नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। बंगाल की वो लाल मिट्टी जहां सदियों से राजनीति की आंधियां चली है, आज एक नया तूफान खड़ा हो रहा है। ममता बनर्जी का किला जो 15 साल से अजय बना हुआ था, अब उसकी दीवारों में दरारें दिखने लगी हैं। हवा में सनसनी है, जनता की आंखों में उम्मीद और गुस्सा दोनों है। क्या सच में बीजेपी ममता के गढ़ को तोड़ने वाली है? क्या बंगाल में भगवा फिर से लहराएगा? और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। बीजेपी बंगाल में किस कारणों से जीतेगी? ममता बनर्जी किन गलतियों के कारण हारेंगी? बीजेपी के लिए ममता के किले को ढाहना कितना मुश्किल? कौन कौन से फैक्टर्स ने जनता को बीजेपी की तरफ खींचा? टीएमसी के हारने के बाद क्या पोस्ट पोल बैलेंस होगा? बंगाल की राजनीति हमेशा से भावनाओं और पहचान की लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। 2016 में बीजेपी के पास महज 3 सीटें थीं। 2021 में वो बढ़कर 77 हो गई और वोट शेयर 38% के पार पहुंच गया। अब 2026 में एग्जिट पोल्स कुछ तो 146 से 175 के बीच बता रहे हैं, सीटें दे रहे हैं बीजेपी को। ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे बनता हुआ तूफान है। सबसे बड़ा कारण है एंटी इनकम्बेंसी। 15 साल की सत्ता में टीएमसी की छवि खराब हुई है। भ्रष्टाचार के आरोप, परिवारवाद और सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था की हालत खराब, इसका भी आरोप टीएमसी को लगा। लोग थक चुके हैं, परेशान हैं। बीजेपी ने इसे भुनाया, इसी का लाभ उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 से ज्यादा रैलियां की। अमित शाह 15 दिन डेरा डाले रहे। उन्होंने बंगाली संस्कृति को छुआ, झालमुड़ी खाई। पीएम मोदी ने मंदिर गए, स्थानीय मुद्दों पर बातचीत की और ये आउटसाइडर वाली छवि को तोड़ने की कोशिश काम कर रही है। दूसरा बड़ा फैक्टर है वोटर लिस्ट रिवीजन का। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में करीब 91 लाख कटे हैं, करीब 91 लाख नाम कटे। कुल वोटर 7 करोड़ 66 लाख से घट के 6 करोड़ 75 लाख रह गए। विपक्ष कहता है कि टीएमसी के वोट बैंक को निशाना बनाकर किया गया, खासकर घुसपैठियों को। बीजेपी इसे बंगाल बचाओ का मुद्दा बना रही है। बॉर्डर एरिया में लोग घुसपैठ डेमोग्राफिक चेंज से परेशान हैं। हिंदू रिफ्यूजी मतुआ कम्युनिटी को बीजेपी ने खास तवज्जो दी। सीएए का वादा, सुरक्षा का भरोसा दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू था महिलाओं का वोट। बंगाल में तकरीबन 3 करोड़ 44 लाख महिला वोटर हैं। टीएमसी हमेशा महिला वोट पर निर्भर रही, लेकिन आरजी कर कांड और संदेश खाली की घटनाओं ने सब बदल दिया। महिलाएं अब सुरक्षा मांग रही हैं। बीजेपी ने स्मार्ट मूव किया, हर महिला को 3,000 रुपए महीना देने का वादा किया, जो राज्य की मौजूदा स्कीम से दोगुना है। लखपति दीदी जैसी स्कीम्स को आगे बढ़ाया। 33% महिला आरक्षण का जिक्र किया। पानीहाटी से आरजी कर पीड़िता की मां को टिकट देकर इमोशनल कनेक्ट बनाया। मोदी ने साफ कहा, ये चुनाव हमारी बेटियों की इज्जत के लिए है। युवा और मिडिल क्लास भी विकास चाहते हैं, नौकरियां, उद्योग, बुनियादी ढांचा चाहते हैं। बीजेपी केंद्र के स्कीम्स का क्रेडिट ले रही है। पोलराइजेशन भी काम कर रहा है। हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा है, जबकि टीएमसी माइनॉरिटी वोट पर ज्यादा निर्भर है। संगठनात्मक ताकत बढ़ी है बीजेपी की। लोकल लीडर्स जैसे कि शुभेंदु अधिकारी अब मजबूत चेहरा है वहां के, लेकिन जीत आसान नहीं है। टीएमसी का ग्रास रूट मशीनरी अभी बहुत मजबूत है। वेलफेयर स्कीम्स का जाल बिछा हुआ है, फिर भी हवा बदल रही है। अगर महिलाएं और युवा शिफ्ट होते तो बीजेपी का पलड़ा यहां भारी होता हुआ नजर आ रहा है। ये चुनाव बंगाल की आत्मा की लड़ाई बन गया। पुरानी राजनीति बनाम नई उम्मीद। क्या जनता बदलाव चुनेगी? ममता बनर्जी किन गलतियों के कारण हार रही हैं? ममता बनर्जी बंगाल की दीदी जो कभी अजय लगती थी, आज मुश्किल में है। उनकी हार की वजह एक नहीं कई है और वो गहरी है। सबसे बड़ी गलती लंबे समय तक सत्ता में रहने की थकान तो है ही, साथ हिंदुओं के साथ उन्होंने अपना आप को किनारा कर लिया। 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी चरम पर पहुंच गई है। लोग कहते हैं वादे पूरे नहीं हुए, भ्रष्टाचार बढ़ा, परिवारवाद का राज चला। कानून व्यवस्था की पूरी फेलियर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। संदेश खाली में कथित यौन शोषण और जमीन कब्जे के आरोपों ने पूरे राज्य को हिला दिया। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए।
इन्होंने महिलाओं को सुरक्षा नहीं दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड, जहां डॉक्टर की बेरहमी से हत्या हुई, उन्होंने महिलाओं का गुस्सा भड़का दिया। लोग पूछ रहे हैं, दीदी आपकी सरकार में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं? यह इमोशनल बैकग्राउंड टीएमसी के लिए घातक साबित हुआ। दूसरी बड़ी गलती, घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज को नजरअंदाज करना। बॉर्डर जिलों में अवैध घुसपैठ का आरोप टीएमसी पर लगता रहा हमेशा से। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इसे बढ़ावा देने का इल्जाम हमेशा से ममता बनर्जी के ऊपर लगा। बीजेपी ने इसे बंगाल को बचाव का मुद्दा बना दिया। वोटर लिस्ट से 91 लाख नाम कटने पर भी टीएमसी चुप रही या विरोध किया, जिससे उनकी छवि और खराब हुई। आंतरिक कलह भी कम नहीं है। पार्टी में गुटबाजी, स्थानीय लीडर्स का असंतोष, कई जगह कैंडिडेट चयन पर विवाद हुआ। वेलफेयर स्कीम्स तो है ही, लेकिन उनका डिलीवरी सिस्टम लीकेज से भरा हुआ है। अपने लोगों को दिया गया, दूसरों को नहीं। आम जनता को उसका लाभ नहीं मिला। भाई भतीजावाद के आरोपों ने आम जनता को नाराज किया। युवाओं को नौकरियां नहीं मिली, उद्योग भाग गए, बंगाल पिछड़ता गया। सांस्कृतिक और पहचान की राजनीति भी उल्टी पड़ी। जय बंगला बनाम जय श्री राम का नारा बंगाल को पोलराइज कर रहा है। टीएमसी ने बंगाली अस्मिता को आगे बढ़ाया, लेकिन बीजेपी ने हिंदू एकता और विकास को जोड़ा। संदेश खाली जैसी घटनाएं टीएमसी के महिला सशक्तिकरण वाली छवि को ध्वस्त कर गई। ममता की व्यक्तिगत स्टाइल भी अब थकान पैदा कर रहा है। कभी सड़क पर उतरकर लड़ने वाली दीदी अब डिफेंसिव पोजीशन में नजर आ रही हैं। विपक्ष को दबाने की कोशिशें, राजनीतिक हिंसा के आरोप, सब मिलकर के इमेज डैमेज कर रहे हैं। फिर भी ममता का करिश्मा कम नहीं है। उनकी ग्रास रूट कनेक्टिविटी, वेलफेयर का जाल अभी भी कई वोटर्स को बांधे हुए हैं, और वो वोटर कोई और नहीं जो बाहर से आए हुए हैं मैक्सिमम, और दूसरे मुसलमान, उसमें भी पोलराइज है, उसमें भी बटे हुए हैं। लेकिन गलतियां इतनी जमा हो चुकी है कि जनता का धैर्य अब ममता से टूट रहा है, भरोसा खत्म हो चुका है। क्या ये गलतियां उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगी? ये सवाल अभी पूरे बंगाल में गूंज रहा है। जनता ने अपनी राय तो दे दिया है, लेकिन 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि एग्जिट पोल ये बार बार कह रहा है कि ममता इस बार बंगाल से जा रही हैं। बीजेपी के लिए ममता के किले को ढाना कितना मुश्किल था। सच कहे तो बंगाल में ममता का किला ढाना बीजेपी के लिए मिशन इम्पॉसिबल जैसा था। 2011 में लेफ्ट को हराकर ममता ने जो गढ़ बनाया, वो 15 साल में बहुत मजबूत हो गया। टीएमसी की बूथ लेवल मशीनरी, वेलफेयर स्कीम्स का विशाल नेटवर्क और ममता की पर्सनल पॉपुलैरिटी, ये तीनों मिलकर के दीवार बना रहे थे। 2016 में बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी। 2021 में 77 सीटें और 38% वोट जीतकर वो मुख्य विपक्ष बन गई। लेकिन सत्ता अभी दूर थी, चुनौतियां ढेर सारी थी, और सबसे बड़ी बंगाली अस्मिता। टीएमसी बंगला का अपमान का नारा देकर के बीजेपी को बाहरी बताती रही। ममता की दीदी इमेज लोकल से जुड़ी हुई थी। ग्रास रूट पर टीएमसी का कब्जा था। हर गांव, हर बूथ पर उनके कार्यकर्ता सक्रिय थे। स्कीम्स के जरिए महिलाओं, गरीबों को जोड़ा हुआ था, और राजनीतिक हिंसा और दबाव की कहानियां भी विपक्ष को डराती रही। बीजेपी के लिए मुश्किल थी। बीजेपी के लिए मुश्किलें ये थी कि उसका संगठन 2014 से पहले लगभग न के बराबर था। लोकल लीडर्स की कमी, कैडर बिल्डिंग में समय लगा। हिंदू वोट तो कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन माइनॉरिटी और कुछ हिंदू वोटर्स अभी भी टीएमसी के साथ थे। और फिर भी बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बदली। मोदी शाह की जोड़ी ने फुल फोर्स लगाया, कल्चरल कनेक्ट बनाया, स्थानीय मुद्दों को उठाया, शुभेंदु अधिकारी जैसे चेहरे लेकर के सामने आए, महिलाओं पर फोकस किया। वोटर लिस्ट रिवीजन ने भी मदद की। मुश्किल तो बहुत थी। पोलराइजेशन का रिस्क था, बंगाली बैकलिस्ट था, टीएमसी की वेलफेयर पॉलिटिक्स थी, लेकिन धीरे धीरे दीवारें कमजोर हुई। संदेश खाली और आरजीकर ने ब्रेक दिया। अब एग्जिट पोल्स में 146 से 175 सीटें दिख रही है बीजेपी के पास। यह आसान नहीं था। 10 साल की मेहनत, रणनीति और जनता के मूड का इंतजार लगा। किला ढाना अभी भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि टीएमसी हार नहीं मान रही है। लेकिन अगर हवा सही रही तो इतिहास रचेगा। क्या बीजेपी ये नामुमकिन को मुमकिन कर पाएगी? सवाल बड़ा है। कौन कौन से फैक्टर्स ने जनता को बीजेपी की तरफ खींचा? जनता का मन बदलना आसान नहीं होता। कभी भी जनता के मन में अपनी जगह बनाना आसान नहीं होता है। लेकिन बंगाल में कुछ फैक्टर्स ने जादू किया। पहला और सबसे ताकतवर, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार और आरजीकर कांड ने पूरे राज्य की महिलाओं को झकझोर दिया। ये महिला सीएम होने के बावजूद ये घटनाएं हुई तो गुस्सा स्वाभाविक था।
बीजेपी ने इसे बेटी की इज्जत का मुद्दा बनाया, 3,000 रुपए महीना, सुरक्षा और प्रतिनिधित्व का वादा किया। महिलाओं को लगा कि बदलाव चाहिए। दूसरा फैक्टर घुसपैठ और पहचान का संकट। बॉर्डर एरिया में लोग डेमोग्राफिक चेंज देख रहे हैं। अवैध घुसपैठ, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये मुद्दे हिंदू वोटर्स, खासकर मातुआ और रिफ्यूजी कम्युनिटी को बीजेपी की तरफ ले आए। सीएए का भरोसा, घुसपैठियों को बाहर करने का वादा, और ये क्यूरियोसिटी और उम्मीद जगाता है। तीसरा, विकास और वेलफेयर का नया मॉडल। टीएमसी के स्कीम्स पुरानी पड़ गई। बीजेपी केंद्र के स्कीम्स का क्रेडिट ले रही है और साथ में अपनी नई पेशकश, महिलाओं के लिए ज्यादा पैसा, युवाओं के लिए नौकरियां, उद्योगों का वादा। लोग अब रेवड़ी से आगे विकास चाहते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि संगठन और कैंपेन का जोड़, मोदी की रैलियां, शाह का डेरा, लोकल लीडर्स की मेहनत, पोलराइजेशन ने भी हिंदू वोट को एक किया और एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी देखने को मिला। भ्रष्टाचार, हिंसा, परिवारवाद के खिलाफ गुस्सा लोगों में था। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हो जाते हैं कि वोटर लिस्ट रिवीजन। 91 लाख नाम कटने से टीएमसी का फर्जी वोट बैंक प्रभावित हुआ और ये फैक्टर्स मिलकर जनता को खींच रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि टीएमसी अभी भी मजबूत है कई जगह पर। क्या ये शिफ्ट स्थायी है? स्थायी है। एनालिसिस कहता है कि अगर महिलाएं और युवा साथ आए तो बड़ा उलटफेर संभव है और ड्रामेटिक बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। टीएमसी के हारने के बाद क्या पोस्ट पोल वायलेंस हो सकता है? बंगाल की राजनीति में हिंसा कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है, लेफ्ट के समय से लेकर टीएमसी के राज में हर चुनाव के बाद या दौरान खून खराबा होता रहा। 2021 के बाद टीएमसी के खिलाफ पोस्ट पोल वायलेंस की ढेरों घटनाएं दर्ज हुई। घर जलाए गए, महिलाओं पर हमले हुए, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुए। अगर टीएमसी हारती है तो सवाल उठता है, क्या फिर वही होगा? एक्सपर्ट कहते हैं कि रिस्क है। बंगाल में पॉलिटिकल कल्चर में हिंसा गहरी जड़ें जमाई हुई है। टीएमसी की कैडर बहुत आक्रामक मानी जाती है। अगर सत्ता हाथ से जाती है तो कुछ इलाकों में बदला लेने की कोशिश हो सकती है। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि काउंटिंग के बाद 60 दिन तक सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी और ये खुद संकेत है कि सरकार वायलेंस की आशंका ले रही है। पिछले चुनाव में सैकड़ों मौतें हुई, हजारों घटनाएं हुए। संदेश खाली, आरजी कर जैसे मुद्दे पर पहले से लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। अगर बीजेपी जीतती है, जैसे कि एग्जिट पोल कह रहा है, तो टीएमसी सपोर्टर्स में निराशा और गुस्सा हो सकता है। कुछ जगहों पर क्लेश, बमबाजी, हमले की आशंका जताई जा रही है। लेकिन यह भी सच है कि अब सेंट्रल फोर्सेस ज्यादा अलर्ट है। मीडिया की नजर, कोर्ट की निगरानी, सब कुछ पहले से ज्यादा है। बीजेपी अगर जीतती है तो प्रशासन पर उसका कंट्रोल होगा, जो वायलेंस कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। बंगाल की मिट्टी में हिंसा की पुरानी आदत है। जनता थक चुकी है और इस चक्र से क्या इस बार शांतिपूर्ण पावर ट्रांसफर होगा या फिर पुराना ड्रामा दोहराया जाएगा? आशा है कि लोकतंत्र जीतेगा, हिंसा हारेगी, लेकिन इतिहास सावधान रहने की चेतावनी देती है। और इन तमाम सवालों के जवाब अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। बंगाल में बदलाव की हवा वैसे तेज है, लेकिन अंतिम फैसला आप लोग के हाथ में ही है। आप लोगों ने वोट के माध्यम से अपना फैसला सुनाया है। अब काउंटिंग के दिन देखने वाली बात होगी कि आप लोगों ने किसको सरमाथे पर बैठाया है। लेकिन अपनी राय अब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि आप बंगाल में फिलहाल क्या चाहते हैं। क्या भगवा का झंडा या फिर टीएमसी की वापसी फिर चाहते हैं? लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।